ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। तुला राशि अगस्त 2025 कैसा रहेगा भविष्य, आइए हम विचार करते हैं। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले जो लोग होते हैं थोड़े आलसी प्रवृत्ति के जरूर होते हैं, लेकिन मन के अंदर निरंतर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा भी उनके अंदर जरूर रहती है। लेकिन कभी कभी वो इस प्रकार की सोच रखते हैं तो दुनिया से वो अलग भी होती है। तुला राशि वाले जातक थोड़े मन से कुपित रहते, कुंठित भी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह अगस्त माह कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले ग्रहों की स्थिति जानते हैं। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आध्यात्मिक, ज्योतिष, कर्मकांड संबंधी यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, या आप मेरे से व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जोधपुर के अंदर मैं निवास करता हूं और आप मेरे ऑफिस के अंदर 12 से 5 तक, उसके अलावा मेरे निवास स्थान पर आप मिल सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की जो स्थिति है वो 5वें घर के अंदर कुंभ राशि के अंदर राहु भ्रमण कर रहा है। न्याय का ग्रह शनि 6ठे घर के अंदर मीन राशि में है। गुरु और शुक्र भाग्य स्थान के अंदर मिथुन राशि में है, लेकिन शुक्र है वो 20 तारीख को कर्क राशि में चला जाएगा। कर्क राशि के अंदर बुध और सूर्य की युति है शुरुआत में। सूर्य 16 तारीख को सिंह राशि के अंदर चला जाएगा और बुध 30 तारीख के सिंह राशि में चला जाएगा। उससे पहले बुध वक्री भी है, 11 तारीख को मार्गी हो जाएगा। केतु आय स्थान के अंदर सिंह राशि में बैठा हुआ है और मंगल व्यय स्थान के अंदर कन्या राशि के अंदर बैठा हुआ है। यह है ग्रहों की स्थिति। तुला राशि वालों के लिए महीने के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है तो मैं बताता हूं, आप नोट कर सकते हो। इन तारीखों में कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन तारीखों में आप सावधानी पूर्वक कार्य करना है, कोई बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। 8 तारीख, 9, 16, 17, 18, 25, 26 एवं 27 यह तारीखें आपके लिए थोड़ी कष्टप्रद रहेगी। अब हम विचार करते हैं व्यापार के ऊपर। तो दशम स्थान के अंदर सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए। सूर्य है वो सकारात्मकता का प्रभाव है, पिता, व्यापार, राजयोग उसका कारक है। तो जो सूर्य है वो सूर्य 16 तारीख तक तो 10वें घर के अंदर रहेंगे, उसके बाद में लाभ स्थान के अंदर आ जाएंगे। तो और तुला राशि के अंदर सूर्य जो होता है वो नीच का होता है। तो तुला राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां, कठिनाइयां दिखाई पड़ेगी इस माह के अंदर, और 16 तारीख तक ज़्यादा रहेगी। 16 तारीख के बाद में थोड़ी धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। और दशम स्थान के अंदर 11 तारीख तक बुध भी वक्री है, तो प्रतिस्पर्धा आवी रहेगी। आपके प्रतिस्पर्धी लोग हैं वो आपके साथ में निरंतर दौड़ेंगे, आप भी दौड़ेंगे और वो भी दौड़ेंगे, यानी वो आपके साथ में कदम ताल मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका इतना अच्छा समय है कि वो आपके साथ में कदम ताल मिला भी नहीं सकेंगे, लेकिन प्रयत्न जरूर करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रणनीति आप बना रहे हो, रणनीति आपकी है अच्छी, श्रेष्ठ है, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो रणनीति यदि आप किसी के साथ में शेयर करोगे, किसी को बता दोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और वो रणनीति दूसरा अपना लेंगे और आप फेल हो जाओगे। इसलिए रणनीति, योजना आप स्वयं बनाना और उसका पालन आप स्वयं करना। 2 से तीसरे व्यक्ति के साथ में आपको वो शेयर नहीं करनी है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं तो शासन प्रशासन से आपको लाभ होने वाला है।
आपकी बात शासन प्रशासन मान सकता है। आप अपने कार्य को लेकर जो काम करवाना चाहते हो वो काम भी आपका परिपूर्ण हो जाएगा। पिता के साथ में व्यापार करते हो तो भी वो लाभ देगा और 15 तारीख के बाद 16 तारीख के बाद में वो विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन निरंतर परेशानियां और प्रतिस्पर्धा बढ़ती रहेगी। इसलिए व्यापार देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन परेशानियों का सामना, बार बार रुकावटें आना, बार बार समस्याएं आना, यह आपके लिए थोड़ी रहेगी। कर्म में आप विश्वास करोगे, कर्म आपका अच्छा रहेगा, यानी कर्म के प्रति आपको सजग और सावधान रहना पड़ेगा। संतान पक्ष से देखते हैं तो संतान के साथ में जरूर आपका मनमुटाव रह सकता है। हालांकि शनि 12वां शनि जो है वो दूसरे स्थान के अंदर, जहां शनि का घर है वहां से वो दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन संतान पक्ष से आपके वाद विवाद बढ़ सकता है, वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है, संतान आपका कुतर्क करेगा तुला राशि वालों के लिए। तो संतान से आपको थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। वाद विवाद ज़्यादा न बढ़े उसका आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा और थोड़ा संयम भी आपको बरतना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा नुकसानदेह। जो चल रहा है वो चलेगा। भाग्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केवल भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना है, परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा। बुध के घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है, शुक्र है वो 20 तारीख के 7 तक है, लाभ स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है। तो केवल भाग्य के भरोसे रहोगे तो लाभ इतना नहीं मिलेगा। परिश्रम और भाग्य का जब समन्वय होगा तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस माह के अंदर आपको निवेश से बचना है, यानी शेयर मार्केट के अंदर सोना चांदी उससे नहीं खरीदना है। जहां तक निवेश न करो तहां तक आपको लाभ ज़्यादा होगा। खर्च पक्ष भी थोड़ा हावी रहेगा, खर्च पक्ष बढ़ेगा। यदि आप विदेश आदि से काम करते हो तो भी नुकसान का योग थोड़ा रहेगा। नेत्र आपके कमजोर रह सकते हैं, सिर दर्द की आपको शिकायत रह सकती है। लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आप अच्छे विचारों के करोगे, लेकिन वो विचार क्रियान्वित नहीं होंगे, लाभ आपको नहीं देंगे। इसलिए बार बार आप मन से परेशान, मानसिक चिंतित भी रहेंगे। नेत्र पक्ष थोड़े कमजोर रहेंगे और आपको गुप्त रोग की समस्या इस माह के अंदर आपको रह सकती है। खुजली है, रक्त संबंधी बीमारी है, एलर्जी है, उस प्रकार की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतनी है, मोबाइल आदि का उपयोग आपको नहीं करना है और जहां तक हो यात्रा से आपको इस माह के अंदर बचना चाहिए। कम यात्रा करनी है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से देखें, तपस्या की दृष्टि से देखें, साधना की दृष्टि से देखें तो आपके लिए यह अगस्त माह श्रेष्ठ और उपयुक्त है। इसलिए आपको विशेष साधना करनी है, कोई अच्छा अनुष्ठान करना है, लक्ष्मी की उपासना करनी है। यदि आप कोई एक लक्ष्मी का मंत्र लेकर यदि इस अगस्त माह के अंदर आप तपस्या करोगे, उसका जप करोगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और वो लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, यानी आप करोड़पति बनने का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। अब हमें उपाय क्या करना है, तो मैंने आपको बताया, पहले तो आपको लक्ष्मी का विशेष अनुष्ठान करना है। दूसरा आपको क्या करना है, कुबेर की उपासना करनी है, यानी ओम धनाध्यक्ष कुबेराय नमः या ओम कुबेराय नमः, इसकी प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। और कुबेर की मूर्ति हो या आपके जहाँ धन रखने का स्थान है वहाँ गुलाब का पुष्प और सफ़ेद पुष्प, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति है, या तो पीला पुष्प
और सफ़ेद पुष्प या गुलाब का पुष्प और सफ़ेद पुष्प लेकर आपको हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन वहाँ रखना है। कहाँ? जहाँ आप धन रखते हो वहाँ, तो आपको लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दूसरा क्या करना है, आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर 11 बिल्व पत्र लेना है और प्रत्येक बिल्व पत्र के ऊपर ओम लिखना है चंदन से और फिर भगवान को अर्पण करना है। मंत्र कौन सा बोलना है? महिला है तो शिवाय नमः है और पुरुष है तो ओ नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का आपको जाप करना है और बिल्व पत्र अर्पण करना है। यह करोगे तो लक्ष्मी और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की उन्नति होगी। अस्तु। जय श्री राम।